प्रभु के वचनों पर विश्वास करने का चुनाव करने की जरूरत है। प्रभु के वचनों पर विश्वास से रिसीव करने के लिए उनके साथ राजी होने की जरूरत है। सब कुछ उन्होंने पूरा कर दिया, अब आपको विश्वास से उनके उनको अपने वचनों को, उन प्रॉमिसेस को अपने जीवन में लेने की जरूरत है। और अब वो आपके विरोध में नहीं है, अब वो आपके पक्ष में है, अब वो आपके साथ है। हालेलुया। और आपको अपने आप को ये जानने की जरूरत है, परमेश्वर आपसे कभी अलग नहीं होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपसे कभी अलग नहीं होगी, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके लिए खड़े हैं, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी वो आप पे चीजें फेंक नहीं देंगे कि अब तू खुद कर, तुझे खुद संभालने की जरूरत है। आमेन। इसलिए अब मैं अपने आप से कहें कि अब मैं क्यों चिंता करूं, या मैं किसी भी तरह से मैं क्यों डरूं। जैसे ही आपके मन में वो विचार आते हैं, क्योंकि वो आते हैं, वो विचार आप ये नहीं कह सकते कि मैं चिंता के विचार मैं नहीं सोचूंगा, वो आते हैं। लेकिन जब वो विचार आते हैं, आपको उन विचारों के साथ डील करने की जरूरत है कि मैं अब चिंता नहीं करूंगा, ये मैं क्यों डरूं। आपने ये उदाहरण पहले भी हो सकता सुना हो, आकाश में जब पक्षी उड़ते हैं, वो ऊपर उड़ते हुए बड़े सुंदर लगते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं अपने ऊपर आकाश में उड़ के जाते हुए, पर क्या हम उन्हें अपने सर पे घोंसला बनाने देंगे? उन पक्षियों को हम उन्हें अपने सर पे घोंसला नहीं बनाने देंगे। तो परमेश्वर कहते हैं विचार तो आएंगे भी और जाएंगे भी, लेकिन हमें उन विचारों को अपने मन में, उन नेगेटिव विचारों को, उन बेकार के विचारों को जो प्रभु नहीं चाहते हम सोचे, हमें उनको अपने मन में घर नहीं बनाने देना है। हमें वो सारा बोझ प्रभु की ओर डालते हुए चलना है, हमें वो सारा बोझ प्रभु को देते हुए चलना है, हमें उस बोझ को अपने ऊपर लेके नहीं चलना। क्यों? क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है। आमेन। इसलिए अब जब प्रभु को मेरा ध्यान है और वो मुझे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, और अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, और उनका प्यार मेरे जीवन में कभी भी फेल नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए, उनके प्यार से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। अब ये बात मुझे समझनी है अपने लिए, मुझे अपने आप को याद दिलानी है कि प्रभु का प्यार अनंत का प्यार है। उन्होंने मुझे अनंत के प्यार से प्यार किया, उनका प्यार अटल है मेरे जीवन में। हालेलुया। और अब जब शैतान आपको फिर से वो चिंता के विचार देने के लिए आए, और वो आकर बोले कि देख तूने ये कर दिया, अब क्या होगा, तूने, तेरे साथ ये तेरी जरूरत है, अब तू क्या करेगा अपने आने वाले कल में, इन चीजों के लिए तू क्या करेगा, तू अपनी इन चिंताओं का क्या करेगा। आप उसे कहिए मैंने वो सारी चिंताएं अपने प्रभु के हाथ में दे दी हैं, अब तू बता तू क्या करेगा। हालेलुया। तू बता तू क्या करेगा, क्योंकि मैंने अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता अपने प्रभु के हाथ में दे दी है। और जब आप अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ प्रभु के हाथ में दे देते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि आपने अपने महान, सर्वशक्तिमान, सामर्थी, प्रेमी, दयालु, कृपालु अपने परमेश्वर के हाथों में चीजें दी हैं। और जब आप परमेश्वर के हाथों में चीजें दे देते हैं, शैतान परमेश्वर के हाथों में पहुंच नहीं सकता। वो वहां पर आपके चीजों को, जब तक चीजें आपके हाथ में है, तब तक शैतान दुष्ट आपके विचारों में भी खेलता है, आपके मन में खेलने की कोशिश करता है। आप जो भी आपके कंसर्न है, वो वहां पर पूरा अपनी हर बुरी चाल वहां पर लाने की कोशिश करता है। पर बाइबल कहती है, जब आप ये शायरा में पढ़ते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ, उन्हें केवल मैं जानता हूँ। जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ, उन्हें केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि वो तेरे लाभ की है, तेरे हानि की नहीं है। अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं दुष्ट ने मेरे हानि के लिए बनाई थी, परमेश्वर ने उन्हें ही मेरी भलाई में पलट के रख दिया। तो आप जब अपने सारी चिंताएं परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो दुष्ट आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अब वो आपने वो सारा बोझ परमेश्वर को दे दिया, अब वो आपके हाथों में नहीं है, अब वो आपके जीवन में नहीं है, आपने परमेश्वर को दे दिया, और अब आप हल्के हो गए। और अब आपको जब वो विचार आते हैं, आप वो विचार नहीं लेते हैं। आपको पता है कि आपने अपने से सेफर हाथों में, अपने से बड़े हाथों में, अपने से सामर्थी हाथों में अपना सारा बोझ दे दिया है। और अब क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों में है, इसीलिए अब आपको उनकी चिंता नहीं है। आपको पता है कि परमेश्वर संभाल रहे हैं।
आपको पता है कि उनके अनुग्रह की सप्लाई उस क्षेत्र में काम कर रही है। आपको पता है कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा वो अनुग्रह की सप्लाई बहाल कर दी है। क्यों? क्योंकि अब आपने अपना पैर उस पाइप पर से हटा दिया जो पानी की सप्लाई को रोक रहा था। आपने उसको, जो सिकुड़ रही थी पाइप, उसको आपने छोड़ दिया और अब वो सिकुड़न नहीं है वहां पर, इसीलिए जो चिंता की वजह से आती है, अब वो सप्लाई वहां बहाल हो रही है, अब वो सप्लाई वहां निरंतर बह रही है। आमीन। और परमेश्वर की अनुग्रह की सप्लाई आपके जो भी कंसर्न है, आपकी शादी, आपके बच्चे, आपकी हेल्थ, आपके किसी जन की हेल्थ, आपके घर में कोई प्रियजन बीमार हो सकता है, आपका अपना वो बीमार हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो आपके जीवन का, आपका आने वाला कल हो, आपके अपने घर के बिल हो, आपकी जो भी जरूरतें हो, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं जानता हूँ आपको मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको मेरा ध्यान है, इसीलिए आपने कहा कि तू चिंता मत कर कि मुझे तेरा ध्यान है। तो जब आप मेरे साथ हैं मैं क्यों डरूं? जब आप मेरी फिक्र करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, तो मैं क्यों चिंता करूं? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपका अनुग्रह सब कुछ को पूरा कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह, यानी कि मेरे अनुग्रह की सप्लाई तेरे लिए पर्याप्त से भी अधिक है। आमीन। मेरे अनुग्रह की सप्लाई तेरे लिए पर्याप्त से भी अधिक है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। काफी का क्या अर्थ है? जितना तुझे चाहिए, मोर देन इनफ, जितना तुझे चाहिए, तेरी जरूरत से अधिक मेरे अनुग्रह की सप्लाई है। जितना आप कंटेन भी नहीं कर सकते, जितना आप संभाल भी नहीं सकते, परमेश्वर कहते हैं मेरी सप्लाई उधर से भरपूरी से बह रही है। मैं कभी वो सप्लाई को रोकूंगा नहीं। वो सप्लाई, वो आशीषों की सप्लाई कभी नहीं रुकेगी। तू केवल अपना ध्यान रख और तू ये सारा बोझ मुझे देता चल। तो इसीलिए जब ये चिंताएं आती हैं, आप सारा बोझ परमेश्वर को देते चले, परमेश्वर को सौंपते चले। जो भी चीज है, सपोज आपकी नौकरी है, कहिए परमेश्वर मेरी नौकरी आपके हाथों में देता हूँ, मेरी प्रमोशन आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में जो खर्चे हैं। मैं नहीं जानता परमेश्वर, मेरा भरोसा मेरी नौकरी पर नहीं है, मेरा भरोसा मेरी प्रमोशन पे नहीं है। मैं ये जानता हूँ परमेश्वर कि आपको मेरे बच्चों की चिंता है, मैं जानता हूँ आपको मेरे परिवार की चिंता है, और आप अपनी महिमा के उस ढंग से जो मसीह यीशु में है मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। मुझे सब कुछ आप प्रोवाइड कराएंगे। जब आप प्रोवाइड कराएंगे तो मैं क्यों चिंता करूं? तो आप जब मुंह से परमेश्वर के वायदों को बोलते हैं, विश्वास के द्वारा, विश्वास बोलता है, और जब आप वो विश्वास से बोलते हैं, जो आप अपने मुंह से बोलते हैं, आपका मन सुनता है। जो आपका मन सुनता है, आपका मन उसके ऊपर विश्वास करता है। जब आपका मन विश्वास करता है तो आप वापस धन्यवाद के स्थान पे आ जाते हैं, वापस आप शांति के स्थान पे आ जाते हैं। और जब आप शांति के स्थान पर आते हैं तो इसका क्या अर्थ है? अब आप चिंता नहीं कर रहे और आप अनुग्रह की सप्लाई वहां से निरंतर और बहुत अच्छे से, जो भी आपके जीवन के क्षेत्र है, सब क्षेत्रों में जो कंसर्न है आपके, वहां सब जगहों को बहाल करेगी। और आप परमेश्वर वचन कहता है मैं तेरे धन्यवाद को अधिकाधिक बढ़ाऊंगा, और आप और अधिक धन्यवादी होंगे, और परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन से प्रकट करेंगे हर क्षेत्र से। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं यही अब आपके साथ बांटना चाहती थी। मेरे हृदय में ये वचन था, और परमेश्वर चाहते हैं हम हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर पे भरोसा रखें। इसीलिए वचन में लिखा याकूब 1 में, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हो तो उसे बड़े ही आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम में धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध और पूरे हो जाओ, तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। तो कैसे भी ट्रायल्स हो आपकी लाइफ में, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर वो परीक्षा में किसी में आप गिर गए, पड़ गए, या कुछ ऐसा आपके जीवन में हो गया, तो परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपके विरोध में नहीं है, वो आपकी ओर है, वो आपके साथ है, वो आपके लिए है। और उन्होंने अब आपको मसीह यीशु में नया बना दिया, नई पहचान दे दी, नया जीवन दे दिया, सब कुछ नया कर दिया। और अब जरूरत है हम, क्योंकि अब हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हर समय हमारी चिंता करता है, हम अपना बोझ परमेश्वर को देते हुए चले। और यीशु ने पहले ही अपने अनुग्रह को हमारी तरफ बहाल कर दिया, इसलिए हम क्यों चिंता करें। तो हमेशा याद रखिए, एक समय में एक दिन जिए, 1 डे एट अ टाइम। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, जब यीशु ने बोला तू कल की चिंता ना करना, तो उनका क्या अर्थ था यहाँ कहने का? कल की चिंता मत करना मतलब 1 डे एट अ टाइम। एक समय में एक दिन जिए, हम कल की चिंता ना करें। 1 स्टेप एट अ टाइम, एक समय पे एक कदम चले, और 1 मोमेंट एट अ टाइम, यानी कि एक समय में एक पल जो ये हाथ में है
इस पल को फोकस करें। हम बहुत आगे की चिंताएं ना करें, बहुत आगे के बारे में ना सोचें, क्योंकि आज अनुग्रह की सप्लाई बहुत है। कल जब आएगा नया दिन तो कल अनुग्रह और कल के लिए काफी होगा, पर्याप्त से अधिक होगा, मोर देन इनफ होगा। तो इसीलिए एक समय पर केवल एक दिन जिए, हम बहुत आगे की बातों की चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि अब हम परमेश्वर के प्रिय हैं और हम उनके हृदय को देखें, उनके हृदय की तरफ देखें, उनके प्रेमी हृदय की तरफ देखें कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं। हम इस संसार के माँ बाप होकर हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, मतलब हमारे दिल बच्चों के प्रति हमेशा भरे होते हैं और हमें समझ में नहीं आता, हम हमेशा सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए क्या करें, क्योंकि जिसको आप प्यार करते हैं आप उसके लिए कुछ करते हैं। और परमेश्वर का हृदय सोचिए, वो प्रेम से भरा हुआ है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके अनुग्रह की सप्लाई उन्होंने आपके लिए जो रखी है, आप उसको अपने जीवन के उस चिंता के क्षेत्र में रिसीव करें, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आमेन। लव यू एंड आइए प्रभु भोज लेते हैं। अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो आइए हम सब प्रभु भोज लेते हैं। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उन्होंने रोटी ली और तोड़ी धन्यवाद देते हुए और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह तुड़वाई आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम प्रभु की भरपूरी में चल सके। हम कभी बीमार ना हो, हम कमजोर ना पड़े और हम समय से पहले बूढ़े ना हो, और हम हमेशा जवान रहें, स्वस्थ रहें, चंगाई में रहें, शांति में रहें, और इस धरती पर हम भरपूरी का जीवन जिए। तो आज प्रभु ने हमें अपनी देह दी है ताकि हम धन्यवाद के साथ प्रभु की देह में से खाएं। आइए हम प्रभु की देह में से खाते हैं। उसी रीति से प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। तो प्रभु ने अपना नई वाचा का लहू बहाया ताकि हम इस नई वाचा के लहू में से पिए, क्योंकि यीशु ने सब काम अपने लहू के द्वारा संभाल लिया है, सब काम पूरा कर दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप प्रभु ने संभाल लिए। हमारी कोई गलती का लेखा परमेश्वर नहीं रख रहे हैं। हमारे सारे पापों का दोष, सजा, दंड, न्याय प्रभु यीशु मसीह की देह पर चुका दिया गया है। और अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा सिद्धता से सब काम पूरा कर दिया, इसीलिए आज हम आजाद हैं। हम जानते हैं कि अब परमेश्वर हमारे अगेंस्ट नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के इस प्याले में से पीते हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर आज के वचन के लिए जो आपने मेरे हृदय में डाला। प्रभु वो ताज़ा मन्ना मैंने आगे इन सब में बांट दिया है परमेश्वर। आपकी ओर से थोड़ा भी बहुत होता है प्रभु, और परमेश्वर इन सबको आज आपने अपने वचन के द्वारा ब्लेस किया है परमेश्वर। ये वचन इनके हृदयों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। और प्रभु अब ये इस धरती पर बोल्डनेस के साथ चलेंगे, ये इस धरती पर हियाव के साथ हर दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप इनके साथ हैं। प्रभु जब हमने आपकी देह में से खाया और पिया है प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन अभी हैं प्रभु, इन सब के शरीरों पर मैं आपकी आज़ादी की घोषणा करती हूँ। हर बीमारी के लक्षणों को मैं इनके शरीर से कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। बीमारी, रोग ने जहाँ कहीं भी जड़ पकड़ी है, यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी, रोग की, कमजोरी की जड़ उखड़ जाए इसी समय। और प्रभु आपकी आज़ादी को बोलती हूँ मैं वहाँ, यीशु मसीह के नाम से आपकी आज़ादी वहाँ आ जाए। हाँ प्रभु, आपने अपने अनुग्रह की सप्लाई दी है इनकी हर रोग, बीमारी, हर कमजोरी के लिए। और प्रभु आपके अनुग्रह की सप्लाई इनके और इनके अपनों के जीवन में बहाल होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु अगर इनका कोई अपना भी बीमार है, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि आपके अनुग्रह की सप्लाई उन तक बहाल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और हर एक रोग का सिम्टम, हर एक बीमारी का, कमजोरी का, जो भी जिन लक्षण उनके शरीर में, मैं उसे आदेश देती हूँ
यीशु मसीह के नाम से वहां से निकल जा पूरी रीति से और पूरी आजादी आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका अनुग्रह, आपके अनुग्रह की सप्लाई इनके जीवन की हर जरूरत को भी पूरा करेगा। आपका वचन कहता है परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है इन सब की हर जरूरत को पूरा करेंगे। हाँ परमेश्वर, अपनी समझ से परे की शांति से आप इन्हें भरें, इनके मनों में, दिलों में, विचारों में आपकी शांति राज करने पाए। प्रभु इनकी आंखें हमेशा आप पर लगी रहें, आपकी सप्लाई पर लगी रहे, आपके प्यार पर लगी रहे प्रभु, आपके अनुग्रह पर लगी रहे प्रभु, क्योंकि आपने सब कुछ पहले ही पूरा कर दिया है। आज इनके जीवन से मैं सारे बोझों को, जो भी बोझ इनके मन में थे अभी तक, मैं लेकर आपके क्रूज के पीछे डालती हूँ और आपकी शांति को इनके मनों में बोलती हूँ। आपकी शांति इनके मनों में, दिलों में, विचारों में मसीह यीशु में राज करने पाए। धन्यवाद देती परमेश्वर, आप इन्हें हमेशा संभाल कर रखेंगे अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे। आप इन्हें अपनी बुद्धि, अपना फेवर देंगे। दुष्ट की हर झूठ से, धोखेबाजी से, हर चाल से आप इनकी रक्षा करेंगे। ये जहाँ कहीं भी जाएंगे आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट होगी, क्योंकि अब ये अकेले नहीं है, आप इनके साथ हैं। आप इनमें से होकर इनके लिए, इनके थ्रू, इनके चारों ओर आप अपने अनुग्रह के उस असीम धन को दिखाएंगे प्रभु, जो आपने इनके अंदर रखा है। धन्यवाद देती परमेश्वर मैं आपको। धन्यवाद प्रभु, अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन सबको कवर करके रखेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुहाडी चिंता करदा। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुहाडी चिंता करदा। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुहाडी चिंता करदा। ये अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुहाडी चिंता करदा। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले। कहिए बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, बल्ले 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 यीशु। बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुहाडी चिंता करदा। कहिए अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुहाडी चिंता करदा। आमेन, आमेन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। सबको ब्लेस करे परमेश्वर। और प्रभु अपने मैसेज के द्वारा प्रभु आप इस जगत के छोर तक प्रभु आप लोगों को छुएं, और प्रभु उन्हें हर बोझ से, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं प्रभु, हर बोझ से आप इन्हें आजाद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती पिता, सारी महिमा मैं आपको देती प्रभु, धन्यवाद के साथ रिसीव करती हूँ। आमेन। प्रियो, अगर आप सबको आशीष मिली है इस वचन के द्वारा, तो आप इस वचन को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। आप अभी इसी समय शेयर कर सकते हैं ये मैसेज को, ताकि दूसरे लोग जो किसी भी तरह के बोझ, डिप्रेशन, चिंता, डरों में जी रहे हैं, वो आज के इस वचन के द्वारा आशीष पा सकें। तो आप केवल आपको एक शेयर का बटन दबाना है, और दूसरा आप नहीं जानते कि कोई किस परिस्थिति से होकर गुजर के जा रहा है, आज का ये वचन उसे पूरी रीति से आज़ाद कर सकता है। तो प्रभु आपको आशीष दे, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जब तक हम इस धरती पर हैं, हमारे
द्वारा प्रभु की महिमा प्रकट हो, प्रभु का प्रेम हमारे द्वारा दूसरे लोगों तक पहुंचे और प्रभु की रोशनी हमारे द्वारा चमके और लोग हमारे द्वारा हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता के प्रेम को जान सकें। आमेन। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा।